श्री दुर्गा सप्तशती अथ सप्तमो अध्याय। ऋषि बोले, तदनंतर शुंभ की आज्ञानुसार चंड और मुंड चतुरंगिणी सेना तथा संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित होकर चल दिए और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर स्थित देवी को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी के तरफ उसे पकड़ने को बढ़े। तब उन शत्रुओं को इस प्रकार देख अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुंह श्याम रंग का हो गया। उनकी टेढ़ी भौहें तथा माथे की सिकुड़न से तत्क्षण ही उसमें से तलवार और पास लिए चीते के चर्म की साड़ी तथा नर मुंडों की माला पहने हुए, विचित्र खड्ग धारण किए हुए, भयानक शुष्क शरीर, हड्डियों का ढांचा व अति लंबे शरीर वाली जीभ को मुख से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आंखें जो भीतर को घुसी हुई थीं, ऐसी भयंकर विकराल मुखी काली प्रकट हुई। उनके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठी। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों का भक्षण करने लगी। पार्श्व रक्षक, अंकुशधारी, महावत योद्धा और घंटा सहित हाथियों को हाथ से पकड़ पकड़ कर मुंह में डाल लेती थीं। इसी प्रकार घोड़े, रथ तथा युद्ध करने वाले सारथी समेत योद्धाओं को पकड़ पकड़ कर मुख में डालकर दांतों से चबा रही थीं। किसी के केसों को पकड़कर, किसी की गर्दन दबाकर, किसी को पांव से कुचल कर, किसी को छाती से धक्का देकर मार दिया था। उन दैत्यों के द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्रों में और महाअस्त्रों को अपने मुख से पकड़ दांतों से चबाकर चूर्ण कर डालती थी। इस प्रकार दुष्टात्मा बड़े शरीर वाले असुरों की समस्त सेना में कितनों को तलवार, कितनों को खट्वांग से मारा और कुछ दैत्यों को दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी द्वारा क्षण मात्र में ही असुर सेना का विनाश होते हुए देख चंड उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के सम्मुख बड़ी शीघ्रता से आया और उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंक कर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली देवी के मुख में प्रवेश करते हुए वे चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के बहुतेरे मंडल प्रवेश कर रहे हों। तदनंतर अत्यधिक क्रोध पूर्ण हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से वे अति उज्ज्वल दिखाई पड़ती थीं। फिर देवी उठकर हम शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादैत्य चंड के पीछे दौड़ी और उसके केस पकड़कर खड्ग से सिर काट दिया। चंड को मारा देख मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोध युक्त हो देवी ने उसे तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर शेष बची हुई सेना वहां से भाग निकली। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के पास गईं और विकट अट्टहास करके बोली, महापशु असुर चंड मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया। अब आप इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को स्वयं मारना। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते हुए देख काली देवी से कल्याणकारिणी देवी मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महासुरों को मारकर मेरे समीप ले आई हो। इस कारण आप संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त। जय मां आदि शक्ति मां दुर्गा माता जी की जय।